देखिए, इस वक्त अगर जम्मू कश्मीर 10 साल के बाद असेंबली इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ, इस वक्त इलेक्शन पर हर कोई जमात सामने आ गई है मैदान में कि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर को एक मौका मिला इलेक्शन का। अब यहाँ पर जो गुफ्कार के बाद जो एक अलायंस की पार्टी खड़ी हुई है जिसमें एनसी और कांग्रेस, वो बिल्कुल लोगों को गुमराह करने के लिए है। एनसी कांग्रेस का कोई अलायंस ही नहीं है, क्योंकि जम्मू के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई वोट बैंक नहीं है। अगर जम्मू के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट बैंक होता तो वहाँ पर कांग्रेस पार्लियामेंट इलेक्शन में बड़ी अक्सरियत से ना हारती। तो कश्मीर की बात की जाए, कश्मीर के अंदर कांग्रेस का ओनली 2 सीटों पर कांग्रेस की फुटिंग है। एक गुलाम मोहम्मद मीर साहब और दूसरा शांगस से जो हमारा गुलजार साहब जीत कर आया था। ये 2 सीटें थी। तो गुलजार साहब को मैंडेट ना मिलने से नाराज़गी पैदा होगी वर्करों के अंदर। तो अब जो अलायंस इन्होंने ये बनाया है, ये लोगों को वोट हासिल करने के लिए कि इसके साथ लोगों को एक धोखा मिलेगा कि ये अलायंस की पार्टी है, ये असेंबली में आएंगी, कल गवर्नमेंट बनाएंगी। तो जम्मू कश्मीर के अंदर अगर इस वक्त बात की जाए इलेक्शन के बारे में, तो इसमें एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, बीजेपी किसी पार्टी का मिशन नहीं होता है। मिशन होता है कैंडिडेट का। कैंडिडेट को वोट दो, क्योंकि आने वाले इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट मजबूत नहीं रहेगी, यहाँ चीफ मिनिस्टर मजबूत नहीं रहेगा। एक एमएलए को काम करना होगा, मशीर के नाते गवर्नर के साथ काम करना होगा। ये अनकरीब आने वाला टाइम है। जो इस वक्त बात की जाए एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, बीजेपी, पार्टी किसी की बात नहीं है। पार्टी के अंदर व्यक्ति की बात है, कैंडिडेट की बात है। जो आपका अच्छा कैंडिडेट है उसको वोट दो। अगर अनंतनाग ईस्ट की बात करें तो वहाँ पर हमारे अब्दुर्रहमान वीरी से अगर बढ़कर कोई कैंडिडेट है, मुझे बताइए, मैं भी उसको वोट करूँगा। अब्दुर्रहमान वीरी ऐसा कैंडिडेट है जिसका कोई मुकाबला नहीं करेगा। डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की बात करें, डॉक्टर महबूब बेग जो उससे मजबूत लीडर है, उसके साथ बात करें इल्तिजा मुफ्ती। इल्तिजा मुफ्ती एक नौजवान लीडर है जिन्होंने बिजवाड़ा से इलेक्शन लड़ा। इल्तिजा मुफ्ती का इलेक्शन और इल्तिजा मुफ्ती की जो तालीम है वो काबिल कबूल है। इल्तिजा मुफ्ती एक पढ़ा लिखा लड़की है और एक अच्छी लड़की है। तो बात की जाए इल्तिजा मुफ्ती का इलेक्शन की, तो बिजवाड़ा काना चुनसी की इल्तिजा मुफ्ती बेटी है। कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कोई अपनी बेटी की इज्जत करना जानता है। बिजवाड़ा के लोग भी अपनी बेटी की इज्जत करेंगे, इल्तिजा मुफ्ती को जिताएंगे, इल्तिजा मुफ्ती को असेंबली में भेजेंगे। यहाँ पर सियासत का मसला नहीं है, यहाँ पर डेवलपमेंट का मसला नहीं है, ये इज्जत और बेइज्जती का सवाल है। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती, बिजवाड़ा के जो लोग हैं, बिजवाड़ा काना चुनसी से वाबस्ता है, उनकी बेटी है। बड़ी अक्सरियत से पीडीपी जम्मू कश्मीर में 35 जो सीटें हैं वो जीत कर असेंबली में हमारा चीफ मिनिस्टर बनेगा। इंशाल्लाह जीत हमारी, इंशाल्लाह। यही मुफ्ती, तेल सेल सख्ती, यही मुफ्ती, तेल सेल सख्ती, यही मुफ्ती, तेल सेल सख्ती, यही मुफ्ती। बिजवाड़ा के लोगों के लिए कोई पैगाम पठाना साहब? बिजवाड़ा के लोगों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने सियासत 70 साल से देखी, एनसी, कांग्रेस, बीजेपी, पीडीपी सब कुछ को देखा। तो इस वक्त जो इलेक्शन है बिजवाड़ा के लोगों का, उनका बेटी का इलेक्शन है। बिजवाड़ा की बेटी मैदान में आई है। अपनी बेटी को इज्जत से वहां से 4 तारीख ताकि आपकी बेटी को इज्जत मिले। अपनी बेटी की इज्जत है, अगर वो जीतेगी इंशाल्लाह बिजवाड़ा से इल्तिजा मुफ्ती, वो बिजवाड़ा की बेटी है और अपनी बेटी की हर कोई इज्जत करना जानता है। बिजवाड़ा के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं, वो पढ़े लिखे नौजवान है, वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। बिजवाड़ा काना चुनसी में कोई फाइट ही नहीं है, वहाँ वन साइड गेम है इल्तिजा मुफ्ती।